दोस्तों आपके अब बात करते हैं हम आनुवांशिक रोग की बात करते हैं। ठीक है, जो आनुवांशिक रोग है आपके, देखो आनुवांशिक रोग का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने वाले रोग जो होते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग बोलते हैं आपके। जैसे कि दोस्तों आपके कुछ सिंड्रोम का नाम ध्यान रखना। ठीक है, जैसे पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा है? पटाऊ सिंड्रोम, नाम सुना आपने? तो 13वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसी होता है कि एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा होता है? एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम किससे होता है? आपके 18वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है। ठीक है, जैसे ऐसी आपके एक होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। ये आपके 21वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक रोग कौन सा होता है आपको? एक रोग होता है आपके हीमोफीलिया। कौन सा होता है? हीमोफीलिया रोग होता है आपके। और जो हीमोफीलिया रोग जो आपके होता है दोस्तों आपके, इसे शाही रोग भी कहते हैं, आपकी याद कीजिएगा, इसे शाही रोग भी कहते हैं। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक रोग होता है आपके और महिला इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, महिला इस रोग की वाहक होती है, इसे शाही रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, दोस्तों एक होता है वर्णांतता। ठीक है, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांतता, इसमें भी ध्यान रखना है, रंगों में आप विभेद नहीं कर पाते हो। ठीक है, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हो, यह भी एक आनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपके, और महिला इसकी वाहक होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा कुछ रोग और होते हैं आपके, जैसे कि दोस्तों लिखना आपके, जैसे कि आपके मिनी माता रोग। कौन सा है? मिनी माता रोग लिखना। यह जो पारा है ना, इसकी आपके अधिकता से होता है पानी के अंदर। ठीक है, एक होता है इटाई इटाई रोग। ठीक है, ये लिखना किसमें आपके? तो यह लिखिएगा कैडमियम जो है इसकी जो अधिकता होती है इससे होता है इटाई इटाई रोग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक इसके अलावा होता है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल जो एनीमिया है, इसमें क्या होता है आपके, इसमें जो आपका जो हमारा जो आपके जो हमारे आरबीसी हैं, इस दोस्तों आरबीसी का दोस्तों आकार जो है आपके, आरबीसी का जो आकार है वह हंसियाकार। कैसे हो जाता है? हंसियाकार जो आकार हो जाता है, इससे आरबी की संख्या कम होती है, इससे आपके खून की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको भी दोस्तों नोट कीजिएगा। ठीक है, एक होता है थैलेसीमिया। ठीक है, इस थैलेसीमिया में क्या होता है, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, बार बार जो ब्लड है आपके, ब्लड की कमी होती है तो बार बार जो ब्लड है वो इसके अंदर चढ़ाना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक रोग होता है कौन सा आपके, कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर रोग होता है। ठीक, कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जो होती है, ये आपके कैंसर रोग होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोशिका की संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि होती है इसे हम लोग कैंसर कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। कैंसर किसी जीवाणु, किसी वायरस से आपके नहीं होता है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये दोस्तों हमारे सामने एक बार रोग थे, फटाफट याद कीजिए। देखो अगर पूछूं आपसे जीवाणु से होने वाले रोग, पूछे आपसे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से आपके, तो पंडित का टिक न्यू है, सगी आपके सगी बेटी रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विषाणु की बात करूं आपसे, विषाणु में कौन कौन से, अरे वायरस में कौन कौन से याद कीजिएगा आपके, तो वायरस में रचना हमें पानी दो जरा सा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके पूछूं प्रोटोजोआ के अंदर रोग कौन कौन से होगा, तो उसमें होगा, उसमें लिखना आपके पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें नेक्स्ट लिखिएगा आपके कौन सा है, वो आपका कवक फंगस पूछूं आपसे तो लिखना गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना।